डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर। देखिए कि बहुत ही गुड न्यूज़ आपके लिए लेके आया हूँ। खास करके यूपी के एस्पिरेंट जो थे, उत्तर प्रदेश के निवासी थे, आप सभी का कहना था कि फार्मेसिस्ट की वैकेंसी सर बहुत लंबे समय से नहीं आई है, थोड़ा सा इसके बारे में अपडेट दीजिए, कुछ अगर अपडेट है तो हियर इज़ द गुड न्यूज़। 397 पोस्ट पर होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की वैकेंसी आ चुकी है। कौन कराने जा रहा है? यूपी ट्रिपल एस सी। ठीक है, आप सभी को पता है कि जो उत्तर प्रदेश की वैकेंसियाँ होती हैं उसमें दो आयोग बड़े इंपॉर्टेंट है। खास करके जब आप ए क्लास की, बी क्लास की जो बड़ी वैकेंसीज होती हैं, बड़ी पोस्ट होती हैं, उनमें यूपी पीएससी प्रयागराज, जो कि पहले इलाहाबाद था, वो कराता है। और जो सी क्लास की, डी क्लास की नौकरीज हैं वो यूपी ट्रिपल एस सी कंडक्ट कराता है। सो दिस इज गोइंग टू बी ए रिक्रूटमेंट बॉडी। तो एक एक करके बात करते हैं कि होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या सिलेबस होने वाला है, कब तक सिलेबस आने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, कौन एलिजिबल है, कौन कौन से सर्टिफिकेट बनवाना है। छोटी छोटी जो बातें हैं वो सारी बातें जो है क्लियर करेंगे। ठीक है, बाकी ऐप के बारे में, टू टैक्सो अकेडमी जो हमारा ऐप है उसके बारे में भी बात करेंगे, और जो यूट्यूब चैनल पे कुछ अच्छी बातें हैं ताकि आप लोग मैक्सिमम यूज़ कर पाए, उसके बारे में भी लास्ट में बात करेंगे। ठीक है, चलिए, कुछ भी आपको डाउट हो, एप्लीकेशन लिंक वगैरह कुछ भी, तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाला हुआ आपको मिलेगा। चलिए, लेट्स टॉक अबाउट दिस। कभी भी कोई वैकेंसी आती, क्योंकि देखिए बेरोजगारी एक मुद्दा, अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे देश में। तो बहुत फर्जी लोग भी जो है ना, फर्जी वेबसाइट क्रिएट करके जो इस तरीके से करते हैं। आज सुबह सुबह ही मुझे जो है बैंक के कुछ फर्जी जो है मैसेजेस मिले, उस पर क्लिक करने को बोल रहा था कि आपका डेबिट कार्ड है। इस तरीके की फर्जी चीज़ें हो रही हैं। तो ऑफिशियली हमेशा हमेशा ऑफिशियल कंफर्मेशन आपका होना चाहिए। तो UP SSC.government.in पे जब आप जाएंगे, वहां पर जब आप जाएंगे नोटिस बोर्ड वाले सेक्शन में, यहाँ पर, तो यहाँ पर सारी चीज़ आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, यहाँ पर जब आप जाएंगे, ये देखिए, तो जो भी विज्ञापन संख्या है वो सारी चीज़ें, तो आप यहाँ पर नोटिस करेंगे होम्योपैथिक भेषजिक मुख्य परीक्षा, होम्योपैथिक फार्मासिस्ट, ये एलोपैथिक फार्मासिस्ट नहीं है, होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की वैकेंसी। मैं क्लियर कर दूं आपको, यहाँ से आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट वगैरह जो है, ये सारी चीज़ें आएंगी। राइट, ये वाला, इसी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को मैंने डाउनलोड किया है, अच्छे से पढ़ा है, पॉइंट वाइज चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है उस पर मैं डिस्कशन आपसे करने वाला हूँ। राइट, यहाँ पर ये PDF हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए एक एक करके। एडवर्टाइजमेंट नंबर कितना है? 09/2024, 9/2024। होम्योपैथिक भेषजिक मुख्य, देखिए भेषजिक विज्ञान किसको बोलते हैं? फार्मेसी को। होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की मुख्य परीक्षा, इसका मतलब कि प्रीलिम्स हो चुका है इसका। कैसे प्रीलिम्स हो चुका है? आप सभी को थोड़ा अपडेट देना चाहूंगा कि जो यूपी के निवासी हैं, आपको अगर सी क्लास की, डी क्लास की नौकरी यहाँ लेनी है तो आपको पेट का एग्जामिनेशन, यूपी में PET का एग्जामिनेशन होता है, पेट का एग्जामिनेशन आपको देना होता है। उसमें जब आप क्वालिफाई करते हो तो आपको जो है फिर आगे की पोस्ट, नहीं तो डायरेक्ट पहले बच्चे भरते थे 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, ऐसे ऐसे बच्चे भरते तो सर्वर क्रैश हो जाता था, बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो सोफिस्टिकेटेड सिस्टम थोड़ा बनाने के लिए चीज़ें। तो अभी मेन परीक्षा, इसका मतलब उसमें कौन एलिजिबल होंगे? जो होम्योपैथिक में डिप्लोमा होंगे, उसके साथ साथ जो रजिस्टर्ड होंगे, उसके साथ साथ जो है पेट जिन्होंने एग्जामिनेशन दिया होगा, पीटी का स्कोर कार्ड जिनके पास वैलिड होगा, वही। बिना पीटी स्कोर कार्ड के कोई भी कैंडिडेट वैलिड नहीं होगा। ठीक है, ये बात 15 जून को जो है एडवर्टाइज हो गया है, 20 जून को जो है प्रारंभ हो गई है, और 19 जुलाई इसकी लास्ट डेट है, ये सारी चीज़ें। और अंतिम संशोधन की तिथि जो है 26 जुलाई, एक एक सारी। तो आई होप कि आपके सारे डाउट्स जो है क्लियर हो जाएंगे। याद रखिए, अंतिम तिथि जो है 19 जुलाई है, 19 जुलाई इज द फॉर्म लास्ट डेट। डोंट वेट फॉर द लास्ट मोमेंट, आप पहले, उससे पहले अप्लाई कर डालिए। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें। कितनी पोस्ट आपको मिलने वाली है? 397 पोस्ट पे ये। ठीक, 397 पोस्ट। राइट, यहां पर अभ्यर्थियों की शॉर्टलिस्टिंग एवं उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023 के स्कोर कार्ड पे की जाएगी। तो पहला डाउट जो सबसे बड़ी रहता है कि सर हम डिप्लोमा, अगर हम होम्योपैथिक में, मैं बार बार कह दूं, दिस इज अ होम्योपैथिक फार्मासिस्ट वैकेंसी, ये एलोपैथिक फार्मासिस्ट वैकेंसी नहीं है, होम्योपैथिक फार्मासिस्ट वैकेंसी है। और इसमें जो डिप्लोमा मांगा गया होम्योपैथिक में, वो उसके साथ साथ पीईटी का स्कोर कार्ड मैंडेटरी है। तो जितने भी एलोपैथिक वाले हैं, या जितने भी यूपी में आप सी क्लास, डी क्लास की नौकरी चाह रहे हैं, तो आपको सीख लेने की ज़रूरत है। बहुत लोगों को पता है, तभी तो वो स्कोर कार्ड मांगा है। तो पीईटी का एग्ज़ाम आपको देना मैंडेटरी हो गया है, तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी पीईटी की। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें। तो इस फॉर्म को वही लोग भर पाएंगे जिनके पास वैलिड पीईटी स्कोर कार्ड, क्योंकि 2024 में वैकेंसी आई है, तो 2023 में जो पीईटी का स्कोर कार्ड जिनके वैलिड होगा, जो क्वालिफाई हुए होंगे, उनका यहां पर लगेगा। तो 2023 का स्कोर कार्ड इज मैंडेटरी, बिना पीईटी के नहीं आप एलिजिबल हैं। ये सेम क्वेश्चन जो है कमेंट में बेमतलब का नहीं लिखने की जरूरत है, यहां मैं क्लियर कर चुका हूं ऑलरेडी। ठीक है,
अब देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रारंभिक परीक्षा में एब्सोल्यूट स्कोर शून्य या उससे कम, अगर आपका निगेटिव में मार्किंग है या शून्य है तो फिर उसको शॉर्ट लिस्टिंग में नहीं कहते, भले से आप पेटी स्कोर कार्ड, लेकिन माइनस में उसका क्या मतलब है, तो उन बच्चों को नहीं बुलाया जाएगा। अभी मैं प्रोसेस बताऊंगा कैसे कैसे ये शॉर्ट लिस्ट करने वाले हैं, ये सब सारी चीज़ें, ठीक है, धीरे धीरे करके सारी चीज़ें आप। आवेदन की प्रक्रिया जो है सिंपली, जाहिर सी बात है कि क्योंकि पेट स्कोर कार्ड मांग रखा है तो आपका पेट स्कोर कार्ड से ये पहले वेरीफाई करेंगे, फिर आपका फॉर्म का प्रोसेस आगे खुलेगा। इस तरीके से प्रोसेस है यहाँ पर, ठीक है। तो ये वेरिफिकेशन का ऑप्शन देंगे 19 जुलाई जो है, ये सब सारी चीज़ें। जो भी इसमें डिप्लोमा मांगा गया है, रजिस्ट्रेशन होम्योपैथिक बोर्ड से मांगा गया है, सब कुछ जितनी भी एलिजिबिलिटी है, ये बार बार बच्चों का सवाल होता है, सर मैं अभी फाइनल ईयर में हूँ, सर मेरा आने वाला है, सर अभी लटका हुआ है, जाने वाला है, ये वो नहीं। आपकी जो भी लास्ट डेट है उससे पहले पहले सारी चीज़ें होनी चाहिए, इस पर कोई संशय नहीं होना चाहिए, कोई शक वगैरह वाली बात नहीं है। जो भी आपकी एलिजिबिलिटी है वो 19 जुलाई से पहले पहले की होनी चाहिए। बार बार एक ही सवाल जो है पूछने की कोई मतलब नहीं होगा, मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ सारी चीज़ें, ठीक है। प्रॉब्लम यह है कि बच्चे वीडियो को अच्छे से नहीं देखते हैं और कमेंट में सीधे कमेंट डाल देते हैं, और सबका जवाब मैं वीडियो में दे चुका होता हूँ। तो इट्स नॉट पॉसिबल कि हर बार सेम चीज़ का जवाब जो है कमेंट में भी जवाब दिया जाए और यहाँ सारी चीज़ें। तो आप प्लीज़ यहाँ से देख के क्लियर कर लीजिए सारी चीज़ें। हाँ, फिर भी जो छूट जाएंगे वो कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर देंगे तो मैं लिख दूंगा ये सब। बाकी उससे संबंधित जो भी, मान लीजिए आप रिजर्वेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जो भी सर्टिफिकेट वगैरह होगा वो सब सारी चीज़ें जो है वो ये। अब देखिए, इसमें एक कैटेगरी जनरल में होती है ईडब्ल्यूएस, उसको बोलते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। जनरल में भी जो लोग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जिनकी आर्थिक आय बहुत अच्छी नहीं है, उसकी क्राइटेरिया होती है कि 5 एकड़ से ज़मीन या उससे कम होनी चाहिए, इतने स्क्वायर यार्ड का जो है ज़मीन कम होना चाहिए आपका, फ्लैट वगैरह, वो सब सारी चीज़ें अगर क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आपकी जो है 8 लाख से कम की आय इनकम होनी चाहिए। 23-24, तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 23-24, क्योंकि 24 में वैकेंसी आप भर रहे हैं तो 23-24 का चलेगा। इसमें भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर 24-25 चाहिए, 23-24, 23-24। और 23-24 का बनेगा वो वैलिड कहाँ होगा, 24-25 में। तो 24-25 के लिए मान्य होगा, लेकिन बनेगा कौन सा, 23-24। अगेन आई एम सेइंग 2023-24 का ही वैलिड होगा, गड़बड़ नहीं करना है इसको, ठीक है। ये सब सारी चीजें। अब देखिए आवेदन प्रक्रिया, दो ऑप्शन है, क्योंकि पीटी स्कोर कार्ड मांगा हुआ तो ये वैलिड, ये तो रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे तो उसके आगे ऑप्शन खुलेगा, वेरीफाई करेगा, या फिर ओटीपी के थ्रू जो है ये सब सारी चीज़ें अवेल करेंगे। यानी कि वो पहले चेक करेंगे कि आपका कार्ड वैलिड है नहीं है, आप हैं नहीं है, उसका आगे प्रोसेस होगा। उसके बाद आगे की जो है प्रक्रिया वो सब सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें, फीस वगैरह का, फीस पेमेंट जो है बहुत ही नॉर्मल 25, 30, 50 इस तरीके की फीसेज होती हैं आयोग में, तो ये फीस बहुत कम है। ये सब सारी चीज़ें, ठीक। ये देखिए 25 रुपये शुल्क जो है, ये सब सारी चीज़ें होगा। मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को द्वारा ही अलग से किया जाना होगा, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें। और जब भी आप फॉर्म भरें, आपसे हमेशा मेरी सजेशन होती है एज ए मेंटर, एज ए टीचर, कि आप सॉफ्ट कॉपी मेल पे कहीं भी, क्लाउड पे कहीं भी रख लीजिए, लेकिन आप हार्ड कॉपी प्रिंट आउट जरूर रखें, ठीक है। लास्ट में क्या होता है, सेलेक्ट हो जाते हैं बहुत, अब प्रक्रिया इतनी लंबी हो जाती है, फिर हमें ना रजिस्ट्रेशन नंबर मिल रहा होता है, नहीं कहीं कुछ नहीं मिल रहा होता है। हम क्या फ़ोन में स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फ़ोन में वो सब गायब हो जाता है, जब फ़ोन भरती मेमोरी तो सब सारा कुछ डिलीट हो जाता है, कुछ भी हमारे पास होता नहीं। ये बहुत बड़ी समस्या है, तो ऐसा ना करें, ठीक है। आवेदन में संशोधन आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ लिमिटेड चीज़ें ही, जब आप फॉर्म भर देंगे, फीस भर देंगे, उसके बाद आपको ये मॉडिफाई का विंडो देंगे, नाम वाम गलत हो गया तो आप सही कर सकते हैं। लेकिन चेंज सब कुछ नहीं चेंज कर सकते। क्या क्या चेंज कर सकते हैं, इन्होंने लिखा हुआ है कि नाम में कोई स्पेलिंग में गलती है, पिता या पति के नाम में गलती है, पत्राचार यानी एड्रेस जो है उसमें कुछ गलती है, ये सब, जेंडर वगैरह कहीं मेल की जगह फीमेल हो गया, कुछ भी अगर ये सब सारी चीज़ें, तो कुछ चीज़ें ही आप चेंज कर पाएंगे, सब का सब नहीं आप चेंज कर पाएंगे। ये बात आपको ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। 397 पोस्ट पे ये सब सूचित किया गया है। अब देख लीजिए जरा कहाँ पर ये किस डिपार्टमेंट में नियुक्ति होने वाला है। विभाग का नाम होम्योपैथिक निदेशालय उत्तर प्रदेश में आपकी जो है सारी चीज़ें यहाँ पर अपॉइंटमेंट आपको मिलने वाला है। होम्योपैथिक भेजिक का मतलब होम्योपैथिक फार्मासिस्ट, भेजिक विज्ञान का मतलब फार्मेसी। 29,200 से लेकर 92,300 तक पे बैंड है, पे स्केल है पूरा ये सब। और टोटल जो है 397 पोस्ट है। ये सब सारी चीज़ें जो है स्थायी और अस्थायी, इसमें दोनों दोनों तरीके की पोस्टें जो है दी गई हैं इस पर, ठीक है। अब देखिए रिजर्वेशन जो होता है ना, हमेशा उस राज्य के बासिंदे या निवासियों को मिलता है। तो उत्तर प्रदेश के जो निवासी, उन्हीं को रिजर्वेशन मिलेगा। आउटसाइड के कैंडिडेट जितने भी होते हैं वो लोग हमेशा जनरल के ट्रीट किए जाते हैं। लेकिन इस तरीके से यहाँ पर क्राइटेरिया बनाई गई कि आउटसाइड के लोग ज़्यादा लोग भर नहीं पाएंगे। क्यों, अभी देखते हैं।
क्योंकि यहाँ पर देखिए अब दो तरीके के रिजर्वेशन, एक होता है वर्टिकल रिजर्वेशन SC ST OBC ये सब, एक होता है हॉरिजेंटल एक्स सर्विसमैन और जो खिलाड़ी वगैरह हैं, जो फीमेल्स हैं, फीमेल्स को भी आरक्षण है। तो ये सब सारी चीज़ें, इतनी सीटें जो फीमेल्स के लिए, खिलाड़ियों के लिए और भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व्ड है, उस पर आप नहीं ले सकते सीट। वो उसके अलावा जितनी सीट है वो आपकी है, उसके लिए आप दावे कर सकते हैं। बाकी सीटें कुछ रिजर्व्ड हैं इन सब में, ठीक। अर्हता देखिए, अब देखिए योग्यता क्या है, एलिजिबिलिटी। तो यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के इंटरमीडिएट यूपी से पास होना चाहिए। परीक्षा विज्ञान के साथ गणित या जीव विज्ञान समूह। कुछ लोग पूछते हैं ना सर कि हम गणित से हैं तो क्या आप एलिजिबल नहीं है। गणित हो या चाहे आपका जीव विज्ञान, बायोलॉजी या मैथमेटिक्स, दोनों के लिए एलिजिबल हो। उसके अलावा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई परीक्षा होनी चाहिए, यानी उत्तर प्रदेश का जो 12th है उसके समकक्ष इक्विवेलेंट कोई क्वालिफिकेशन है तो वो भी एलिजिबल है। अब ये इक्विवेलेंट वाला बड़ा सियापा होता है, किसको इक्विवेलेंट माना जाए, ये भी क्लियर करना चाहिए सारी चीज़ें। फिर इंपॉर्टेंट है, सरकार द्वारा मान्यता प्रताप किसी संस्थान से 2 वर्षीय होम्योपैथिक फार्मासिस्ट डिप्लोमा, डिग्री नहीं मांगा है, डिप्लोमा मांगा है। 2 वर्षीय होम्योपैथिक फार्मासिस्ट डिप्लोमा अवश्य प्राप्त होना चाहिए। और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एवं अनुरक्षित किसी संस्थान से 3 महीने तक का होम्योपैथिक फार्मासिस्ट प्रशिक्षण। एलोपैथिक में भी यही होता है, एलोपैथिक फार्मेसी यानी कि जो अंग्रेजी दवाई देते हैं, तो उसमें भी आपने देखा होगा ट्रेनिंग, तो डिप्लोमा वालों को ट्रेनिंग, हॉस्पिटल ट्रेनिंग के लिए जाना ही होता है। तो यहाँ पर आपका 3 महीने का होम्योपैथिक फार्मासिस्ट प्रशिक्षण प्राप्त किया हो, ये भी, और प्लस डिप्लोमा। तो जाहिर सी बात जो डिप्लोमा करते हैं उनको रजिस्ट्रेशन के लिए सब चीज़ें चाहिए होता है। उसके अलावा होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड में पंजीकरण होना अनिवार्य है, ठीक है। होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड उत्तर प्रदेश में। तो अब क्या बाहर वाले उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्रेशन जल्दी कराने का नहीं, तो जाहिर सी बात है कि बाहर वाले फिर रुक गए। तो इस तरीके से जो है ना, बाहर के कैंडिडेट्स को, अदर स्टेट के कैंडिडेट्स को डिमोरलाइज किया जाता है, रोका जाता है, ये प्रक्रिया इस तरीके से डिजाइन बना के। तो होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड उत्तर प्रदेश में पंजीकरण, जैसे जब हम एलोपैथिक फार्मासिस्ट का देते हैं तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया PCI से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, वैसे यहाँ पर आपका होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड उत्तर प्रदेश से पंजीकरण होना जरूरी है। डिप्लोमा मांग रहा है, उसके साथ साथ 3 महीने का होम्योपैथिक फार्मासिस्ट प्रशिक्षण, ये है क्वालिफिकेशन। एंड दिस इज फॉर द होम्योपैथिक फार्मासिस्ट, नॉट एलोपैथिक फार्मासिस्ट, ठीक। एलोपैथिक फार्मासिस्ट की वैकेंसी भी हम लोग बड़ी जल्दी ही उम्मीद कर रहे हैं कि एलोपैथिक फार्मासिस्ट की वैकेंसी भी आए, क्योंकि होम्योपैथी क्या गई है तो एलोपैथिक की भी जो है, क्योंकि काफ़ी समय से जो है नियुक्ति नहीं हुई है। उसके अलावा एक होता है इसेंशियल क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो अभी जो ऊपर थी वो इसेंशियल, वो तो होना ही चाहिए। उसके अलावा अधिमानी, अधिमानी का मतलब डिजायरेबल है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। यानी कि अगर किसी के पास एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है डिजायरेबल, वो उसको प्रेफर कैंडिडेट किया जाएगा। अगर कोई कैंडिडेट प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की नियुक्ति सेवा की हो, NCC कैडेट कोर्स से जो है B सर्टिफिकेट उसके पास हो, उसके अलावा जो है ये सब सारी चीज़ें, तो उसको थोड़ा सा एडवांटेज दिया जाता है। अगर आपके पास NCC कैडेट, भाई अब NCC कैडेट सर्टिफिकेट कोई ऐसा वैसा सर्टिफिकेट तो है नहीं, ठीक है। हमारी समझ लीजिए कि आर्मी जब सारी चीज़ें होती हैं उसके बाद जो लास्ट पड़ाव है वो NCC कैडेट ही है, सारी चीज़ आप देखेंगे। डिफेंस प्रणाली में एक स्टेप, एक लेयर है NCC, समझ लीजिए, वो भी ट्रेंड प्रोफेशनल है, सारी चीज़ें। आयु, अब आयु मैंने आपको पिछली जब वैकेंसी आई थी, जो भी मैंने RRB वाली वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि कट ऑफ डेट होती है। यहाँ देखिए दिखा क्या हुआ है, कट ऑफ डेट 1 जुलाई, यानी 1 जुलाई। अभी फॉर्म जून की बात हो रही है, लेकिन 1 जुलाई कट ऑफ डेट रखा है। उसमें 21 साल की आयु प्राप्त, यानी कि 21 साल से अगर एक दिन भी कम है तो आप नहीं एलिजिबल हैं। 20.5 साल, 20 साल, ये सब पूछने वाली बात नहीं होती, कॉमन सेंस होता है। कोई लोग पूछते सर मैं 18.5 का हूँ, 19.5 का हूँ, 20.5 का, नहीं ऐसे नहीं। एक दिन भी अगर आप कम है तो नहीं एलिजिबल है। 40 से अधिक की आयु प्राप्त ना हो, यानी कि 21 से 40 वर्ष के बीच में आपकी रेंज होनी चाहिए। अगर एक दिन भी आप कम ज़्यादा है, यू आर नॉट एलिजिबल। तो इसमें कोई पूछने वाली बात नहीं है, ये सब पूरी प्रक्रिया क्लियर है। चयन का आधार, चयन का आधार पहले क्या है, पीटी, और उसके बाद 397 पोस्ट ही है। अभी देखिए कैसे सिलेक्शन लेंगे ये सारी चीज़ें। अब देखें, पहले तो ये पीटी, यानी कि जो नॉन पीटी वाले वो छट गए, तो कंपटीशन अपने आप कम हो गया। और आधे लोग को आप बता दूं, बहुत ज़्यादा लोग हैं नहीं। अभी SSC का जूनियर एनालिस्ट का आया था, 2,500-3 हज़ार फॉर्म ही लोग ज़्यादा भर नहीं पाए ज़्यादा लोग, ठीक है। तो SSC में पीटी का स्कोर कार्ड मांगा हुआ है, तो और लोग दौड़ से बाहर हो गए वैसे ही। फिर उसके बाद उसमें भी जितनी पोस्ट है उसका 15 गुना। अब पीटी में मान लो 5,000, 10,000, 15,000, हो सकता है 20,000 भी बच्चे निकाले हों, ठीक है, ये भी हो सकता है। कुछ भी पॉसिबिलिटी होने को कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यूपी बहुत बड़ा स्टेट है। तो उसमें जो हाईएस्ट ले आया होगा वहां से 15 गुना, जितनी सीट है उसका 15। पीटी में सबको नहीं लेंगे, ये जो पीटी स्कोर कार्ड में जो हाईएस्ट स्कोर कार्ड उनको ऑब्जर्व मिलेगा, जो फॉर्म भरेगा
उसको लेके रेफरेंस रखते हुए और जितनी वैकेंसी उसका 15 गुना वो बुलाएंगे। यानी कि सभी के जिनके पास पीटी स्कोर कार्ड है सब लोग एग्जाम दें, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा तभी पॉसिबल है जब नंबर ऑफ कैंडिडेट ही कम हो। जब 15 गुना से ही कम ही कैंडिडेट भरेंगे, और कम ही होंगे क्योंकि होम्योपैथिक फार्मासिस्ट में बहुत कम कैंडिडेट होते हैं, तो वो सारे के सारे एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन जो निगेटिव में है या जीरो पे है उनका तो कुछ नहीं हो सकता। तो ये चीज़ है, तो जितनी पोस्ट है उसका 15 गुना पीटी स्कोर कार्ड वाले बुलाया जाएगा। लेकिन अगर इनकेस नहीं है तो फिर तो सारे के सारे एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन माइनस वाले वो नहीं, उनको शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा, भले सीट छूट जाएगी, कुछ भी हो जाएगी। ये सब सब पाठ्यक्रम वगैरह और सूचना वगैरह ये सब सारी चीज़ें जो है पृथक नोटिफिकेशन में दिया जाएगा। एक चीज़ मुझे थोड़ा अजीब लगा, जूनियर एनालिस्ट की वैकेंसी आ चुकी है, उसका इन्होंने बोला था कि पृथक एडवर्टाइजमेंट में दिया जाएगा, पृथक नोटिस में दिया जाएगा, सेपरेट नोटिस। अभी तक उसका सिलेबस अपडेट नहीं हुआ, बच्चे भी परेशान, हम लोग भी परेशान हैं। तो भाई जो भी संबंधित व्यक्ति हैं यूपी ट्रिपल एस में, उनसे रिक्वेस्ट है कि बच्चों की समस्या का समाधान करें और ध्यान दें, सब चीज़ें जो है सिलेबस वगैरह थोड़ा टाइम से जारी हो जाए तो बच्चे परेशान नहीं होंगे। ठीक है। लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों की शॉर्टलिस्टिंग प्रारंभिक परीक्षा के स्कोर के आधार पर की जाएगी, यानी पीटी के स्कोर कार्ड, यानी कि एलिजिबल पीटी वाले हैं, लेकिन एग्जाम कितने देंगे ये डिसाइड होगा पीटी के स्कोर कार्ड। पदों के सापेक्षित श्रेणीवार 15 गुना अभ्यर्थियों को, जितना पद है 397 इंटू 15, उसमें कट ऑफ या परसेंटाइल के 0.2 स्थान तक जो है लेंगे, वो सारी चीज़ें। लेकिन अगर जो निगेटिव वाले हैं तो उनको जो है नहीं किया जाएगा ऐसे अभ्यर्थियों को। तो ये भी बात है। ये कहना कि क्या सभी पीटी स्कोर कार्ड वाले परीक्षा देंगे, नहीं, वो तभी देंगे जब उतने बच्चे होंगे नहीं, वो तभी सिचुएशन आएगी। ठीक है। तो पीटी स्कोर कार्ड में जिनका अच्छा स्कोर कार्ड होगा वो तो एलिजिबल हैं ही, और मान के चले कि उनका सिलेक्शन भी तय है लगभग, क्योंकि पहले ही भीड़ कम हो जा रही है और जब आपका मौका मिल रहा है तो यही सारी चीज़ें, तो इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी नौकरी लेने का, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है। ये सब सारी चीज़ें यहाँ देख लिया। फिर ये देखिए, क्योंकि ये यूपी की वैकेंसी है तो यहाँ भारत सरकार का सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार का सर्टिफिकेट लगेगा। तो उत्तर प्रदेश का जो अनुसूचित जनजाति जाति वाला है वो फॉर्मेट, ये फॉर्मेट अटैच किया हुआ, यही फॉर्मेट में होना चाहिए आपके तहसील से या जन सेवा केंद्र से आप बनवा सकते हैं। ठीक है। एसटी कम्युनिटी के लिए, जनजाति जो है उनके लिए, ओबीसी के लिए है ये। ठीक है। फिर उसके बाद ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ये देखिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, इसमें बहुत ध्यान देने वाली बात है। ईडब्ल्यूएस पहले जानना पड़ेगा कि ईडब्ल्यूएस के लिए एलिजिबल कौन है। जनरल में क्या सभी लोग ईडब्ल्यू? नहीं, यहां पर लिखा हुआ है क्राइटेरिया, ये देखिए, कुल वार्षिक आय 8 लाख से कम है, या फिर ऐसे परिवार जिनमें 5 एकड़ कृषि योग्य भूमि या इससे ऊपर ना हो, इसका मतलब इससे कम होना चाहिए। 1000 वर्ग फीट या इससे अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट ना हो। अनुसूचित ये मतलब उससे कम ही होना चाहिए। जितनी क्राइटेरिया इससे कम अगर आप हैं तब जाके ईडब्ल्यूएस में। तो मैंने आपको क्राइटेरिया भी बता दिया ईडब्ल्यूएस का, आप थोड़ा सा स्टॉप करके देख लेंगे, तभी आप एलिजिबल हैं। तो ये सर्टिफिकेट बहुत अच्छे से बनाना है, खास करके वो लोग जनरल वाले लोग। और भूतपूर्व सैनिक जो है, स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके लिए फॉर्मेट ये है, एक्स सर्विसमैन वगैरह। और डिसेबिलिटी जो फिजिकली चैलेंज लोग हैं, ये जो है उनके लिए है। तो आप देख लीजिए जिस कैटेगरी में है उस हिसाब से आपको जो है, मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ हैं तो मल्टीपल डिसेबिलिटी का फॉर्म अलग है, और ये इस तरीके से। ठीक है। ये सब तो मेरे ख्याल से मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है, एक एक सारी चीज़ें। फिर भी आपका डाउट कुछ रहता तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करेंगे। थोड़ा सा प्लेटफॉर्म के बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ ताकि आप इस प्लेटफॉर्म को अच्छे से यूज़ कर पाएँ। ठीक है। आप सभी को पता है कि हमारी जो वेबसाइट है वो tutoxoacademy.com है। यहाँ पर आप जीपैट, फार्मासिस्ट, ड्रग इंस्पेक्टर, जितने भी कोर्सेज आपको चाहिए, डिप्लोमा के हों, बी फार्मा के, एम फार्मा के, एवरीथिंग यू आर गोइंग टू गेट विद द स्टैंडर्ड क्वालिटी। खास बात क्या है, कम प्राइस, पूरे इंडिया में बेस्ट प्राइस में आपको बेस्ट कंटेंट मिलने वाला है और बढ़िया फैकल्टी के साथ। जैसे आप tutoxo academy डालेंगे, tutoxoacademy.com डालेंगे, इस तरीके से वेबसाइट खुलेगी। आप यहाँ पर जाएंगे tutoxoacademy.com पे, आप यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन है tutoxo academy के नाम से, आप उसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सब लिंक वगैरह मैं डलवा दूंगा, ये सब सारी चीज़ें। ठीक है। एप्लीकेशन है tutoxo academy, इसी नाम से आप सर्च करिएगा, रजिस्टर्ड है ये सारी चीज़ें, tutoxo academy, राइट। तो इस ऐप पे जो है आपको सारे कोर्सेज वगैरह डिफरेंट कोर्सेज मिलते हैं आपको। tutoxo academy जिस पे आप देख रहे हैं इस वीडियो को, इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ आप वीडियोज़ में देखेंगे ना, बहुत कुछ मैंने अपडेट किया। खास करके जो लोग रेलवे फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ देखिए बच्चों ने देखा हुआ है, रेलवे फार्मासिस्ट का देखा हुआ है, 10,000 बच्चों ने देखा हुआ है, बिहार फार्मासिस्ट का बच्चों ने देखा हुआ है। अभी उस दिन जो लोग रेलवे फार्मासिस्ट के थे, मैंने अभी जो है 2 दिन पहले लाइव स्ट्रीम करके जो है आपको डाउट्स किया था, इसको भी 4,000 बच्चों ने देखा हुआ है। तो आप देखिए इसको, और जो बच्चे रिक्वायर्ड हैं, जिनको ज़रूरत है, उनको शेयर कर दीजिए, स्टेटस पर लगा दीजिए, ग्रुप पे शेयर कर दीजिए, बताइए उनको थोड़ा सा। आपने फार्मा में हेल्प करना चाहिए आपको, रिसा करने से कोई मतलब नहीं है।
टूटैक्सो जॉब्स जो है आपको डेडिकेटेड जॉब्स के लिए अपडेट यहाँ पर मिलते हैं। टूटैक्सो एमसीक्यूज़, आपको एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करने यहाँ पर सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। तो जैसे जैसे टीम बढ़ेगी धीरे धीरे सारी चीज़ें जो है आपको बहुत अच्छे सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। ठीक है, साइट से हमने देख ही लिया सारी चीज़ें, पीडीएफ वगैरह मैंने आपसे बात ही कर दिया। तो मेरे ख्याल से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह सारी चीज़ मैं डाल दूंगा, अगर आप कोई हेल्प चाहते हैं तो आप जो है वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। कुछ भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताइएगा। थैंक यू सो मच।